फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अजय अकेडमी में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए साधारण ब्याज यानी इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं। पहले इसका फॉर्मूला तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा 6th क्लास में कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P/R/T/100। ठीक है, जिसे SI को बोलते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। P यहाँ क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है जिसको हिंदी में मूलधन बोलते हैं। R हमारा होता है रेट जिसे बोलते हैं हिंदी में दर। टाइम हमारा होता है, T हमारा होता है टाइम जिसे बोलते हैं समय हिंदी में। अगर अमाउंट निकालना तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल में SI को जोड़ देते हैं यानी कि मूलधन में साधारण ब्याज को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमारा अमाउंट यानी कि मिश्रधन आ जाता है। दोस्तों क्वेश्चन हम इस तरीके से नहीं करेंगे हम शॉर्ट तरीके से। उसके कॉन्सेप्ट को चलो सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। चलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। साधारण ब्याज कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। पहले दोस्तों हमेशा प्रिंसिपल को आपको मान लेना 100%। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल को हमेशा यानी कि 100% मान लेना है जिसे बोलते हैं मूलधन। और रेट को आपको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा साधारण ब्याज। क्या मैंने बताया, अगर आप प्रिंसिपल को आप हमेशा 100% मान लेंगे, अगर आपको ऐसा ही निकालना है तो रेट को टाइम से यानी कि दर को समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा साधारण ब्याज। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ से सीखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ इसमें बढ़ते हैं। पहले ये देखते हैं कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए यहाँ प्रिंसिपल क्या है 100, रेट है 10%, टाइम है 3 ईयर, हमें निकाला है साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, तो कैसे निकलेगा, मैंने क्या बताया, ये प्रिंसिपल आपका कितना दिया है 100 और प्रिंसिपल को हम अपनी तरफ से कितना मान लेंगे 100%। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, अभी मैंने आपको क्या बताया, जब रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30। अब क्या करना है, ये 30% हो गया, परसेंट से परसेंट हटाएंगे, ये 0 से 0 हटा देंगे, तो इसका SI कितना आ जाएगा दोस्तों, तो SI आ जाएगा आपका 30। ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अमाउंट की तरफ। देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, हमें निकालना है अमाउंट। देखिए हमें कितना दे रखा है प्रिंसिपल 2000 और हम प्रिंसिपल कितना मानेंगे दोस्तों, हमेशा 100%। अब हमें निकालना क्या है, अमाउंट। अमाउंट निकालना है तो अभी मैंने आपको अमाउंट का फॉर्मूला बताया था, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा है कितना दोस्तों 100 और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जब हम रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इस 2 0 से 2 0 को हटा लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 20 × 112 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, ये इसका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं, अब हमें क्या दे रखा है, SI दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है SI। अब SI दे रखा है तो नीचे भी हमें SI बनाना पड़ेगा। अब SI का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया, जब रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे SI कितना आ जाएगा आपका 12। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा, जब हम प्रिंसिपल में क्या ऐड कर दें, SI क्या हो जाएगा, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 12। तो 12 से 12 काट देंगे तो ये आ जाएगा 100 और 100 इंटू इनको जो प्लस करेंगे तो आ जाएगा 112, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, ये क्या आ जाएगा, इसका अमाउंट हो जाएगा दोस्तों। बात पढ़ते हैं, इस पे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दे रखा है हमें, अमाउंट। जब ऊपर अमाउंट दे रखा है तो नीचे भी हम क्या बनाएंगे, अमाउंट। अमाउंट कैसे बनेगा, जब हम प्रिंसिपल में क्या प्लस कर दें, SI प्लस कर दें। प्रिंसिपल हमारा हमेशा कितना होता है 100%, उसमें क्या प्लस कर दें, SI कैसे बनेगा, जब हम रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 दूनी कितना हो गया 26। ठीक है, निकालना क्या है दोस्तों, SI निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे दर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 12600, यह आ जाएगा 126 × 26, काटेंगे तो ये आ जाएगा 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2600। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने सीखा अगर आपको SI निकालना है तो ऐसे करेंगे, ठीक है, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें अमाउंट निकालना है तो क्या करते हैं, अमाउंट निकालने के हमेशा प्रिंसिपल में रेट और टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अमाउंट आ जाता है। अगर हमें SI दे रखा है तो नीचे हमेशा SI लगाते हैं, यानी कि रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसा ही आ जाता है। अगर हमें क्या नहीं अमाउंट दे रखा है तो नीचे हमेशा क्या बनाते हैं, अमाउंट बनाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ डील करते हैं। दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसी कॉन्सेप्ट से हम करेंगे क्वेश्चन। चलिए करते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं।
8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपीज़ का 4 साल का ब्याज होगा। हमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है दोस्तों, हमें रेट दे रखा है, हमें रेट दे रखा है दोस्तों, रेट दिया है 8% और रेट दिया 8%, प्रिंसिपल दिया है हमें 1500 और टाइम दिया है हमें 4 साल, 4 ईयर्स। हमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या बताया, यहाँ प्रिंसिपल कितना है? 1500। हम प्रिंसिपल हमेशा कितना मानेंगे दोस्तों? 100%। ठीक है दोस्तों, हमें निकालना है साधारण ब्याज यानी कि SI। प्रिंसिपल हमें 1500 दे रखा है, हम हमेशा कितना मानेंगे प्रिंसिपल को? 100%। हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज। अभी मैंने बताया था साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 8 चौक 32। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूनी 30 और 15 दूनी 15 3 45 और ये हो जाएगा 48, 480। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? क्या करते हैं, साधारण ब्याज निकालने के लिए यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट को हमेशा टाइम से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, करते हैं दूसरा क्वेश्चन, अमाउंट की तरफ बढ़ते हैं। अमाउंट कैसे निकालेंगे? दूसरे क्वेश्चन में अमाउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? श्री सिंह 5% प्रति वर्ष की दर से 1264 रुपये की राशि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। बैंक में 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? हमें अब दोस्तों निकालना है अब अमाउंट। दोस्तों हमें क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल क्वेश्चन में दे रखा है हमें 1264। रेट हमें दे रखा है 5%। टाइम हमें दिया है 3 ईयर्स। हमें दोस्तों क्या निकालना है? हमें निकालना है अमाउंट। प्रिंसिपल दे रखा है ना दोस्तों, हमें निकालना है अमाउंट। प्रिंसिपल कितना दिया है? 1264। हम प्रिंसिपल कितना मानते हैं हमेशा दोस्तों? 100%। अब हमें क्या निकालना है? अमाउंट। अमाउंट निकालने क्या करते हैं? प्रिंसिपल में साधारण यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को क्या करते हैं? प्लस करेंगे। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 100। साधारण में कैसे आएगा? जब टाइम को यानी रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है? 1264 ये इंटू 115 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब ऑप्शन उठाते हैं कैसे करेंगे। दो के लास्ट नंबर देखिए और इसका लास्ट नंबर देखिए, मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा? 60 आ रहा है ना, और लास्ट में 60 आ रहा है, और ये कितने कितने जीरो नीचे? 2, तो 2 प्लेस बाद डेसिमल आएगा। अब ऑप्शन में देखिए कि लास्ट में 6 जीरो किस में आ रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी है क्या देना? 1453। दोस्तों ऑप्शन से भी उठाते हैं, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करेंगे टाइम ज़्यादा खराब होगा, कुछ नहीं करते, लास्ट की 2 डिजिट और यहाँ की 1 डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 60, नीचे है 2 जीरो, तो 2 प्लेस पर डेसिमल लगेगा, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में 60 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। समझ में आ गया होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि सीमा ने बचत बैंक में 5000 रुपये जमा किए, जिसमें साधारण ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष है, तो उसे 2.5 वर्ष बाद कितना मृतधन मिलेगा? प्रिंसिपल हमें दोस्तों दिया है कितना? 5000। रेट हमें दिया है 4%। टाइम दिया है हमें 2.5 वर्ष। इसको सॉल्व करके लेंगे 2 2 4 और 5/2 आ जाएगा दोस्तों। अब हमें निकालना क्या है? अमाउंट निकालना है दोस्तों। ठीक है, अमाउंट निकालना है। क्या करेंगे? 5000 हमें दे रखा है प्रिंसिपल, और हम प्रिंसिपल को हमेशा कितना मानते हैं? 100%। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है? अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा? जब प्रिंसिपल में क्या प्लस कर दें? एसआई होगा क्या? जब रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 5/2। तो इसको जब काटेंगे तो 2 चला जाएगा दोस्तों, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, आ जाएगा 50, और यहाँ से आ जाएगा आपका 100 और 10 110। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 55500। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अमाउंट की तरफ था बिल्कुल सेम इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट की तरह। समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों में 7% प्रति वर्ष की दर से 4,016.25 रुपये का ऐसा ही मिलता है, तो मूलधन क्या है? दोस्तों हमें ऐसा ही दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 4,016.25 और रेट दिया है हमें 7%, टाइम हमें दिया है दोस्तों 5 वर्ष, हमें निकालना है प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दिया है ये SI 4016.25। अब मैंने बताया जब SI दे रखा होगा तो नीचे भी SI बनाएंगे, और SI बनेगा कैसे? जब रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35। दोस्तों हमें निकालना क्या है? निकालना है प्रिंसिपल, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। अब देखिए 2 जीरो से 2 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे और इसको कर देंगे, काट देंगे। ये आ जाएगा 5 से काटेंगे, 5 7 जा, ये हो जाएगा 5 8 जा 0, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा और 5 5 जा, फिर 7 से काट दीजिए, 7 से कटेगा 7 बन जा, 7 बन जा, 3 बचा, 7 4 जा, 7 4 जा, ये ऑप्शन नंबर 7 5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या करना था? ऐसा ही दे रखा था, नीचे हम क्या बनाएंगे? ऐसा ही। तो रेट को टाइम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही आ जाएगा। हमें निकालना था क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम कितना मानते हैं? हमेशा 100%। इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ करते हैं। नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 7% वर्ष में दुगनी हो जाएगी? कह रहे साधारण ब्याज पर कोई धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 7% में दोगुनी हो जाएगी? 7 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। हमें निकालना दोस्तों रेट। कह रहे कोई राशि है, मान लीजिए एक राशि प्रिंसिपल जो है P है, अब वो क्या हो जा रही है? दुगनी हो जा रही है। अब कितना हो जा रही है? 2P हो जा रही है दोस्तों क्वेश्चन में। ये हमारा तो प्रिंसिपल है, ये है हमारा अमाउंट। अगर मैं पूछूं SI कितना होगा तो आप क्या कहेंगे? अमाउंट में से क्या माइनस कर दीजिए? प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, तो आपका ऐसा ही आ जाएगा। अमाउंट कितना है? 2P, प्रिंसिपल कितना है? P, तो 2P में से P माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ऐसा ही आ जाएगा P। ठीक है दोस्तों, आपका ऐसा ही आ गया P। हमें क्या निकालना है? रेट। तो SI का फॉर्मूला लगा लीजिए। SI इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI आपका P है, प्रिंसिपल आपका P था, रेट आपको निकालना है, टाइम आपको 7 वर्ष दे रखा है, अपॉन 100। P से P काटेंगे, इसको ले जाएंगे 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा R। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14 2/7%। तो ये आपका हो जाएगा रेट। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा दोस्तों। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक राशि 7 वर्ष में, 7 वर्ष में क्या हो रही है? 7 वर्ष में अपने आप की डबल हो जा रही है। अगर वो प्रिंसिपल P है तो डबल यानी कि 2P हो जाएगा। तो ये आपका प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन, और ये है आपका अमाउंट। तो अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो साधारण ब्याज जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आ जाएगा रेट। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे? कह रहा है कि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की प्रणाली से कितने वर्ष में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे? दोस्तों इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या दे रखा है? 4% दे रखा है। ठीक है दोस्तों, 4% की वैल्यू होती है 1/25। नीचे वाला हमेशा आपका प्रिंसिपल होता है दोस्तों, और ऊपर वाला होता है हमेशा SI। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। यहाँ से आप देखिए, कह रहे 1% यानी 1 साल में प्रिंसिपल अगर हमारा 25 था तो उसमें SI कितना था? 1 था। 1 साल में यानी कि प्रिंसिपल जब हमारा 25 था उसमें SI हमें कितना मिल रहा था? ब्याज कितना मिल रहा था? 1 मिल रहा था। मान लो अभी प्रिंसिपल कितना है? 25। अब वो कह रहा है डबल हो जाएंगे। अगर प्रिंसिपल ये P है तो डबल करूंगा तो कितना आ जाएगा? 50। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप क्या करेंगे? अब देखिए दोस्तों, P हमारा कितना है? 25, अमाउंट कितना है? 50।
50 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एस आई। तो एस आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ से देखेंगे एस आई की वैल्यू आ गई आपकी 25। दोस्तों अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक वर्ष में जब प्रिंसिपल हमारा पी था तो एस आई 1 था, तो कह रहे कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। देखिए कितने वर्षों में क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। एक वर्ष में जब हमारा प्रिंसिपल 25 था उसमें एस आई 1 था, तो एस आई 25 होने के लिए कितने साल लगेंगे, तो आप बोलेंगे 25 साल। तो यानी कि इसका टाइम कितना आ जाएगा, 25 साल आ जाएगा आंसर। तो टाइम हमारा आ जाएगा 25 साल, ऑप्शन नंबर सी। जब एक साल में हमारा प्रिंसिपल 25 था उसमें एस आई 1 मिल रहा था, तो अब एस आई हमें कितना बनाना है 25, तो टाइम कितना लगेगा 25 साल। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक निश्चित धनराशि 5% प्रति वर्ष की दर से एसआई 9 साल के लिए 1260 रुपये है। 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर किस दर से समान ब्याज प्राप्त हो सकता है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट हमें बराबर दे रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका सिंपल है, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, रेट इनटू टाइम। तो पहले में रेट कितना दे रखा है 5 और टाइम दे रखा है हमें क्वेश्चन में 9 साल। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे में कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें 5, हमसे पूछा है रेट। 5 से 5 काट लेंगे तो रेट कितना आ जाएगा दोस्तों 9%। ये इसका आंसर होगा। सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक राशि 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज पर कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है तो देखते हैं, कह रहे एक राशि 6 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है। एक राशि मान लीजिए पी है, अब वो 6 वर्ष में कितनी हो जा रही है 2p हो जा रही है। तो ये हमारा अगर प्रिंसिपल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों अमाउंट हो जाएगा। अब मैंने पूछा आपका एसआई कितना हो जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए। तो अमाउंट कितना है 2p, प्रिंसिपल कितना है p, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल कितना आ गया p। कह रहे कितने वर्षों में वो अपनी की 5 गुनी हो जाएगी। अब प्रिंसिपल क्या कह रहा है, अब कितने हो जाएगी 5 गुना कह रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अपने आप कितनी गुना हो जाएगी 5 गुना हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हमारा प्रिंसिपल p था और ये अमाउंट कितना है 5p है, तो मैं ऐसा ही पूछूंगा दोस्तों, ऐसा ही कितना हो जाएगा 4p। दोस्तों अब यहाँ देखिए 6 वर्ष में p था। ठीक है दोस्तों, जब 6 साल में प्रिंसिपल हमारा एसआई कितना था p, अब एसआई कितना हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है। पहले p था, अब हो जा रहा है 4 टाइम्स। तो टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हो जाएगा 24, ये आ जाएगा ऑप्शन, ये आ जाएगा 24 ईयर्स, यानी कि 24 साल लगेंगे उसको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना 6 साल में प्रिंसिपल हमारा p था, अब प्रिंसिपल वो ऐसा ही हमारा p था, ऐसा ही कितना होना चाहिए 4p होना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे टाइम को 4 से, तो ऑप्शन नंबर क्या ए इसका सही आंसर होगा। इसी तरह करते हैं, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा। चलिए इसको करते हैं। कह रहा है कि एक धनराशि 3 वर्षों में एसआई के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी। कह रहे एक राशि जो है 3 वर्षों में कितनी हो जा रही है 3 ईयर में अपने आप की दुगनी हो जा रही है, यानी कि 2p हो जा रही है। तो मैंने यहाँ से आपसे पूछ लिया यहाँ से एसआई कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये तो आपका प्रिंसिपल है, ये आपका है अमाउंट, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो एसआई कितना आ जाएगा दोस्तों p आ जाएगा। अब कह रहे हैं कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी। अब ये कितनी हो रही है 52 गुनी हो जा रही है। तो मैंने पूछ लिया एसआई कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे एसआई 52p में से p माइनस करेंगे तो बोलेंगे 51p। अब देखिए दोस्तों 3 वर्षों में एसआई हमारा था p, यानी कि p कब था 3 वर्षों में हमारा एसआई था p। अब एसआई कितना हो जा रहा है 51 टाइम्स हो जा रहा है, 51 टाइम्स हो जा रहा है। तो टाइम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 51 से, यानी कि 3 × 51, तो ये ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा आपका
153। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था, समझ में आ गया होगा दोस्तों। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पे है, इसी पैटर्न पे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ डील करते हैं। करे कोई धनराशि एसआई पर 5 वर्षों में 750 और 6 वर्षों में 800 रुपये हो जाती है, वह धनराशि कितनी है? हमें निकालना है दोस्तों प्रिंसिपल। करे कोई धनराशि एसआई पर 5 वर्षों में 750 हो जाती है। मान लीजिए एक प्रिंसिपल इसका पी था, अब कितना हो जा रहा है 750, कितने वर्षों में? ये हो जा रहा है 5 साल में, 5 साल लग रहे हैं उसको, 750 रुपये हो जा रही है। फिर क्या कह रहा है 6 वर्षों में 800 रुपये जा रही है, और ये 6 वर्षों में ये कितना हो जा रहा है 6 वर्षों में ये हो जा रहा है 800 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों 5 वर्ष में कितना हो रहा है 750, 6 वर्ष में हो जा रहा है 850। यहाँ कितने का अंतर आ गया? एक ईयर का अंतर आ गया दोस्तों। तो कितने का अंतर है? एक ईयर का, तो इसमें कितने का अंतर आ जाएगा 50 का। ये आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 50। हमें पता है साधारण ब्याज होता है हर साल क्या होता है सेम रहता है। अगर एक साल का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल रेट 50 है तो 5 साल का कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 5 साल का निकालूंगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 250। तो ये आ जाएगा 250। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल। 5 साल का अमाउंट कितना था 750। ठीक है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 250, माइनस कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों 500। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 5 साल में हमें अमाउंट दे रखा था 750, 6 सालों में वही अमाउंट कितना हो जा रहा है 800। तो आप देख रहे हैं 5 साल और 6 साल में कितने साल का अंतर हो गया? 1 साल का। जब 1 साल का अंतर हुआ तो ये हमारा क्या होगा ऐसा ही होगा। जब 800 में से 750 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसा ही। और हम एसआई की प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि एसआई हर साल बराबर होता है। अगर 1 साल में एसआई 50 है तो 5 साल में कितना हो जाएगा 250। अमाउंट हमारा दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा दे रखा है, तो अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को डील करते हैं। क्या कह रहा है? राधा ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि निवेश की जो 3 वर्षों में 16,200 रुपये और 4 वर्षों में 17,400 रुपये हो जाएगी। उसके द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए जो प्रिंसिपल अगर हमारा पी था 3 साल में कितना हो जा रहा है दोस्तों? 3 साल में आप देख रहे हैं तो ये हो जा रहा है 16,200। अगर मैं बोलूँ यही 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है दोस्तों? तो आप बोलेंगे 4 वर्षों में आ जा रहा है 17,400 रुपये। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पूछूं 4 साल में और 3 साल में कितने का गैप है तो आप बोलेंगे 1 ईयर। 1 ईयर का गैप है तो इसमें कितने का गैप हो गया? तो आप बोलेंगे 1,200 रुपये। यानी 1 ईयर में ये कितना हो जाएगा 1,200 रुपये, यानी कि ये हमारा आएगा ऐसा ही। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही आ गया 1,200 रुपये। अगर 1 साल में 1,200 रुपये ऐसा ही मिल रहा है तो 3 सालों में कितना हो जाएगा 12 36। तो आप बोलेंगे ऐसा ही कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 3600। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल। ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे प्रिंसिपल आ जाएगा। तो आप 16,200 में से 3600 माइनस कर लीजिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा 0 0, 12 में 6 गया 6 और 5 में से 3 गया 2। तो ये आ जाएगा इसका 12,600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों साधारण ब्याज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे एग्जाम में आए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में पुराने, मैंने सारे करा दिए हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे आगे भी क्वेश्चन आएंगे। कल मैं कराऊंगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको चैनल अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।